आज के इस वीडियो में मैं काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टडी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, पर सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। सेंसेक्स और निफ्टी स्लाइटली नेगेटिव थे, बैंक निफ्टी एकदम न्यूट्रल था, पर मिड कैप इंडेक्स 0.76% पॉजिटिव रहा। मतलब आज के दिन वापस से मार्केट में फ्रंटलाइन इंडेक्स ने तो थोड़ी सी वॉलिटिलिटी दिखाई, जैसा हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, पर ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ काफी अमेजिंग थी। 1000 से ऊपर स्टॉक एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 971 स्टॉक डिक्लाइन हुए। काफी अच्छा था एडवांस रेशियो। सेक्टर्स की बात करें तो हेल्थ केयर, फार्मा, रियलिटी, पीएसयू बैंक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। एनर्जी, इंफ्रा, कंज्यूमर ड्यूरेबल थोड़े से शांत थे। आईटी के सेक्टर में काफी इंटरेस्टिंग काम हुआ ये कि इन्फोसिस के कारण पूरा का पूरा आईटी पैक टूट चुका था, पर आईटी पैक के मेजॉरिटी स्टॉक ने बाउंस बैक कर दिया। इन्फोसिस अभी भी थोड़ा सा परेशान कर रहा है, पर ओवरऑल आईटी पैक ने अच्छा बाउंस बैक दिखाया है। अगर हम विक्स की बात करें तो 12.07 पे काफी कंफर्टेबल है। निफ्टी की बात करें तो ओपनिंग हुई थी 17,766 के आसपास। मार्केट में ओपन होता है अच्छा, एक डिप मारता है, फिर बाउंस बैक होता है, फिर डिप मारता है, फिर बाउंस बैक होके ऑलमोस्ट न्यूट्रल सा क्लोज हो जाता है। एक अच्छी वॉलेटाइल क्लोजिंग हमें मिल चुका था और एक अमेजिंग दिन था आज का। ऑफ लेटली आप ध्यान रखिएगा, यूजुअली होता क्या था, रफली 6 महीने पहले मैं हमेशा आपको कहता था कि फ्राइडे सबसे डिफिकल्ट डे होता है, क्योंकि फ्राइडे दोनों साइड मोमेंट आने की बहुत एक्सपेक्टेशंस है। पर पिछले 3 से 4 महीने से आप देख रहे हैं कि नया फ्राइडे बन चुका है ट्यूसडे। सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी हमें ट्यूसडे को देखने को मिलती है। अब चलते हैं हमारे फाइनल सेगमेंट पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले पुट कॉल रेशियो की बात कर लेते हैं। 0.80 के आसपास है, काफी कंफर्टेबल है। जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में चल रहा है। मार्केट ने एक सपोजिट बॉटम बना के बहुत अच्छा बाउंस बैक दे दिया है और एक अच्छी रैली दे दी है। अब वापस से अप ट्रेंड में आने के लिए एक फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे की रिक्वायरमेंट है, जिसका हम वेट कर रहे हैं। इवन अगर आने वाले 7 दिनों में मार्केट 4 दिन पॉजिटिव हो जाता है, तो हमें ऑलमोस्ट ही कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है। तो आने वाले 6 से 7 वर्किंग डे पे ध्यान रखिएगा। मोर देन 50% हमें पॉजिटिव डे चाहिए, और एक बार मार्केट वापस से फॉलो थ्रू देने की कोशिश करता है तो हमें वहां पे इंडिकेशंस मिल जाएंगे। अब सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन पे और एफआईआईज और डीआईएस का डेटा चेकआउट कर लेते हैं। 17th ऑफ अप्रैल को एफआईआईज ने रफली 500 करोड़ की सेल करी थी और डीआईएस ने 269 करोड़ की परचेस करी थी। इतना मेजर फिगर नहीं है, तो हमारे लिए कोई टेंशन की बात नहीं होती है। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। सबसे पहले मैंने आपकी निफ्टी की यही एक्सपायरी यानी कि 20 तारीख की ऑप्शन चेन एनालिसिस खोल रखा है, जो आपके सामने प्रेजेंटेड है। यहां पे एक बार आपके लिए मैं रिफ्रेश कर देता हूं और सीधा चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करने के लिए। यहां पे हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम आते हैं 17,800 के पास, यहां पे बहुत अच्छी कॉल राइटिंग हो रखी है और 17,700 से लेके 800 के बीच में नई कॉल राइटिंग बढ़ चुकी है। पर एट द सेम टाइम 17,700 के लेवल पे हमारे को पुट राइटिंग भी अच्छी चल रही है। ऑल्दो यहां पे थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई है, पर पुट राइटिंग भी यहां पे अच्छी हो रखी है। मतलब अगर हम रेजिस्टेंस साइड में बात करें तो ऑप्शन चेन एनालिसिस के अकॉर्डिंग 17,800 पे हमें मेजर रेजिस्टेंस मिलने वाला है। सपोर्ट की बात करें तो सीधा सीधा आप देख सकते हो 17,500 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। 17,600 पे है, पर 600 पे नया ओपन इंटरेस्ट कॉल की साइड पे ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट एरिया हो जाता है। पर 17,500 एक इंपॉर्टेंट एरिया टू वॉच आउट होगा, जहां पे हमें बहुत अच्छा पुट का ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मतलब आने वाले 2 दिन की रेंज हमारी 17,500 से लेके 800 के बीच में दिख रही है। और अगर हम चले जाते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन, तो हमारे लिए निफ्टी में पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन होता है 17,700 का। आप में से जिन लोगों को नहीं पता कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन क्या होता है, एक ऐसा एरिया जहां पे अगर मार्केट क्लोज हो जाता है तो जिन्होंने भी ऑप्शन को बाय किया है उन्हें मेजर लॉस होगा, और जिन्होंने भी ऑप्शन को सेल किया है उन्हें मोटा प्रॉफिट होगा। मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पे बायर्स को सबसे ज्यादा पेन होने वाला है, वो है हमारे लिए 17,700। एंड मोर ऑफन देन नॉट आप 70% टाइम से ज्यादा बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन से 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे हमें मेजॉरिटी टाइम एक्सपायरी देखने को मिलती है, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम ऑप्शन बायर लूज करते हैं। और जब भी मार्केट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम गेन से हिलता है या मेजर हिलने की कोशिश करता है, तो बड़ा मूव देता है जहां पे मेजर प्रॉफिट होता है ऑप्शन बायर को, ऑल्दो ज्यादा नहीं होता है। मतलब अगर हम परसेंटेज टाइम में बात करें तो 20% टाइम ही ऐसा होगा कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन से बहुत ज्यादा बड़ा मूव आएगा, पर वो मूव बहुत बड़ा होना होता है। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको एक नया कंसेप्ट भी यहां पे समझा दिया है। अब उस बात पे चलते हैं जिसके लिए मैंने आपको आज के इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। उससे पहले अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा। एंड 7 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में मोर देन 10 लोगों ने तो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आखिरी 7 से 8 सीट्स अवेलेबल है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
सबसे पहले मैंने आपके लिए सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट प्रेजेंट किया है और आप यहां पे देख सकते हो कि जो हमने मेजर रेजिस्टेंस की बात करी थी 17,820 का लेवल, वहां से मार्केट ने फिसला है। अब अगर मैं जो आपको एक इंपॉर्टेंट स्टडी की बता रहा था बात, वो ये है कि जिस तरीके का मार्केट का मोमेंटम अभी आया है, एक बार मैं आपको डेली कैंडलस्टिक पे ले जाके दिखाने की कोशिश करता हूं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते मार्केट ने बॉटम बनाया है। मतलब एक बढ़ते हुए मार्केट में जब मार्केट कभी भी करेक्ट देने की कोशिश करता है, चाहे 2.5 दिन का फंडा हो या छोटा मोटा करेक्शन हो, यहां पे वैसे निफ्टी में 2.5 दिन का फंडा भी कल के दिन अप्लाई हो रहा है, पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी बढ़ते मार्केट में मार्केट थोड़ा सा डिप देने की कोशिश करे और जो लो बनता है ट्यूसडे के दिन, या तो वो लो पूरे वीक के लिए ब्रेक नहीं होता, मतलब या तो 17,600 राउंड फिगर में सेफ्टी लेवल के आप बोल सकते हो 17,575 का लेवल, या तो ये पूरे वीक ब्रेक नहीं होगा। और अगर ये ब्रेक होता है तो मिनिमम 300 से 400 पॉइंट का डायरेक्शनल मूव मिल जाता है। हमें ये चीज ध्यान रखनी है। मतलब ये कि आने वाले कुछ दिनों के लिए, 1 2 3 दिन के लिए आपके लिए 17,560 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये 60-70 का लेवल ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि मोर ऑफन देन नॉट पास्ट हमें यह बताता है कि हमारे लिए एक डायरेक्शनल मूव यहां पे वेट कर सकता है एटलीस्ट 200 से 300 पॉइंट का, वरना 17,560 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट के जैसे काम कर जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अगर हम लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग की ट्रेड हमारे लिए कल के दिन मिलती है 17,713 के ऊपर, जिसके ऊपर हमारे लिए लॉन्ग की ट्रेड वेट कर रही होगी। हुआ यह है कि मार्केट में एक बहुत अच्छा डायरेक्शनल मूव आया है, इसके बाद थोड़े दिन का वॉलेटाइल मूव, एटलीस्ट 2 दिन का तो मिनिमम आता ही है। जो हम 2.5 दिन के फंडे की बात करते हैं, मेंबर्स को यह अच्छे से पता भी होगा, इवन आपको भी पता होगा। यहां पे या तो कल 2.5 दिन के फंडे के बाद हमें रिवर्सल मिले, रिवर्सल नहीं मिलता या कंफर्मेशन नहीं मिलती, तब तक हमारी जो नॉर्मल क्वांटिटी होती है उसकी हमें कम से कम 50% क्वांटिटी में ही काम करना है, वरना हमारे लिए चीजें यहां पे डेंजरस हो सकती है। मुद्दे की बात यह है कि जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती, एक अच्छे डायरेक्शनल मूव के बाद जहां पे हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो भी गया होगा, अगर हम मार्केट के साथ बने रहे होंगे, तो उसके बाद थोड़े दिन, 2-3 दिन 4 दिन मार्केट थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है या फिर एक नए डायरेक्शन की तरफ जा सकता है। दोनों ही केस में हमें थोड़ा सा सेफ होते हुए क्वांटिटी को कम करना जरूरी है। इवन कल अगर मार्केट 17,710 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाता है, बाई की ट्रेड बनती है, तो एक बार 50% क्वांटिटी के साथ काम करेंगे। 820 के ऊपर जाने के बाद पूरी क्वांटिटी के साथ काम वापस से शुरू हो सकता है। शॉर्ट की ट्रेड की बात करें कि अगर मार्केट यहां पे बाउंस देता है और 17,760 के लेवल के आसपास, जो हमारे मंडे के दिन का हाई था, जहां से ये कंप्लीट गैप डाउन के एरिया की शुरुआत होती है, इसके आसपास कुछ रिवर्सल की कैंडल दे, देखिए बाय तो हम इमीडिएटली कर सकते हैं बिकॉज मार्केट बुल ट्रेंड में है, लेवल्स के बेसिस पे बाय कर सकते हैं, पर शॉर्ट करना है तो हमें रिवर्सल की कैंडल या कंफर्मेशन मिले, उसके बाद अगर हम शॉर्ट करते हैं तो यहां पे हमें क्वांटिटीज को कम रखना जरूरी होगा और टारगेट्स को छोटा रखना इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ में है। 42,500 के ऊपर नई लॉन्ग ट्रेड बन जाएगी। एक बार मार्केट में डिप मिलता है तो 42,000 के आसपास भी एक बार सपोर्ट के लिए काम किया जा सकता है। एंड छोटा सा, देखिए बड़ा टारगेट्स नहीं होगा, पर छोटे से टारगेट के लिए और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहां पे बाइंग का काम करा जा सकता है, एक इंपॉर्टेंट लेवल के बीच में है। शॉर्ट करने की मुझे इच्छा हुई तो मैं सिर्फ निफ्टी को शॉर्ट करूंगा, बैंक निफ्टी में मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा शॉर्ट करने के लिए। बैंक निफ्टी में बायस आज के दिन, हो सकता है कल के दिन मार्केट बदल जाए और हमारा भी यहां पे स्टैंस बदलना पड़े, पर आज के दिन बैंक निफ्टी में बायस पॉजिटिव साइड बना हुआ है। इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को स्टडी कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक है कोफोर्ज। देखिए इसे मैं कहता हूं चोर पुलिस सेटअप। चोर पुलिस सेटअप क्या होता है? जिस समय पुलिस थाने में पिटाई करती है, पिटाई तो सिर्फ एक चोर की होती है, पर बाकी सारे चोर भी डर जाते हैं और कहते हैं कि अपने सारे के सारे गुनाह मान लेते हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा होता है पिटाई से। उसी तरीके से जब एक शेयर की पिटाई होती है, यानी कि इन्फोसिस की, बाकी सारे आईटी के स्टॉक्स कहते हैं कि भैया तुम पिटाई करो, उससे पहले हम टूट जाते हैं, पर जैसे ही पिटाई रुकती है वो वापस से नॉर्मलाइज हो जाते हैं। उसी तरीके से आईटी के स्टॉक इन्फोसिस के साथ सारे करेक्ट हुए और वापस से बाउंस बैक दे दिए। तो यहां पे अगर ये लेवल कटता है 4082 का, तो एक मूव हमें नेक्स्ट यहां पे वापस से मिल सकता है, जिसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। इवन यहां पे HCL टेक के रिजल्ट्स आने वाले हैं, जिसके ऊपर नजर रहेगी। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, जिसकी उम्मीद बन रही है, देखिए HCL टेक को भी अभी तोड़ दिया है बिकॉज ऑफ इन्फोसिस, या फिर TCS में भी थोड़े से रिजल्ट्स खराब थे, पर ओवरऑल देखा जाए तो हर एक स्टॉक अलग होता है, हर एक चोर अलग होता है। पर एक चोर की पिटाई के साथ बाकी सारे चोर डर जाते हैं और कुछ भी बोलने लग जाते हैं। वैसे ही होता है इन स्टॉक में कि भैया एक चोर की पिटाई हुई तो चाहे कोफोर्ज हो, चाहे पर्सिस्टेंट सिस्टम हो, सारे के सारे टूट गए, पर इतना ही स्ट्रांग हमें बाउंस बैक वापस से मिल जाता है।
नहीं चलते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक की तरफ जिसका नाम है ग्रेविटा। एक इंपॉर्टेंट लेवल पे इसलिए हम बात कर रहे हैं, या तो ये यहां से रिवर्स कर जाए वरना 520 के ऊपर एक नई ट्रेड यहां पे इनिशिएट हो जाएगी। 526 एंड एटलीस्ट 535 तक के लेवल यहां पे ओपन हो जाते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। काफी नए कंसेप्ट्स को आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।